आप बीजेपी के लीडरों के बयान पर भरोसा करते हैं? उन्होंने सुबह एक माचिस की तीली पकड़ी होती है, जहां मौका लगा वहां आग लगा देनी। हाँ, अगर कोई भेदभाव हो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाते? ये सिंपल सी बात है। इसलिए ये क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है उसको छोड़िए। तभी वो मैंने कहा ना, उनका काम है घरों में आग लगाना और घरों को तोड़ना, लेकिन उनकी आग में कोई आने वाला नहीं। ये ना हो कि एक दिन वो तीली उनके खुद घर में लग जाए और आग लग जाए। वो अपना बचाव करें, हमारा बचाव वही है। तो कहिए, शुक्रिया अदा करिए, हमने प्रमोट तो किया आपको। रही बात के पोस्टिंग भी मिल जाएगी। और एसएमसी का जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक एग्जाम था जो बड़ा रूड था और लोगों को सुनता नहीं था, मैंने उसको सस्पेंड भी किया था। अभी तक वो सस्पेंड चल रहा है, उसकी इंक्वायरी भी इनिशिएट की। जो हमने डाला था, जो मैग्नेमाइज किया था, तो वो उखड़ गया था, तो इसलिए उस पर हमने एक्शन लिया था। देखिए, जब उमर अब्दुल्ला सरकार बनी थी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज थी, चाहे वो जेईज की थी, चाहे वो एडब्ल्यू की थी, चाहे वो एईज की थी, चाहे वो हमारे एग्जन की थी, चाहे वो एसडी की थी, चाहे वो चीफ इंजीनियर्स की थी। उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके हमने ये डीपीसी कराया और डीपीसी में फिर कुछ पोस्टें वेकेंट हो गई, जिसमें हमने ये जो आज 132 बच्चों को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। ये पोस्टें हमने रेफर की थी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, और आज हमें खुशी है कि मैं मुबारकबाद दूंगा चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। उन्होंने बड़े फास्ट ट्रैक पे इन बच्चों की इंटरव्यू करके इनको डिपार्टमेंट के हवाले किया, और जिनको आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। उसके साथ साथ हमने कोई 150 पोस्टें और जो हैं जूनियर इंजीनियर्स की वो रेफर कर दी हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी फिलअप की जाएं। कुछ हमने एई की पोस्टें जो हैं वो भी रेफर की हैं पब्लिक सिलेक्शन कमीशन को, ताकि पीएससी को, ताकि उनको भी अपॉइंट किया जाए। और मकसद यही है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो पिछले सालों में खाली हो गया था, इवन के चीफ इंजीनियर आपके नहीं थे, वो 8 चीफ इंजीनियर हमने रूल्स में रिलैक्सेशन ला के ऑनरेबल सीएम साहब की क़यादत में उनको 8 चीफ इंजीनियर बनाए, और वो काफ़ी सारा फ़ायदा हमें हुआ, जिससे द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़ा हो सका है। और आज जो बच्चे हमारे ये जो यंग इंजीनियर्स हैं 132 जिनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, इनको ऑनरेबल सीएम साहब ने अपना पैगाम दिया, और हम भी यही उनसे तवक्को करते हैं कि ये डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे और मेहनत से काम करेंगे और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और एक मिसाल बनेंगे। एक नए इंजीनियर्स, नई जनरेशन के इंजीनियर्स हैं, और वो इंजीनियर जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मेहनत करके अपना नाम रोशन करेंगे, डिपार्टमेंट को मजबूत करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। सर, एक सवाल, क्योंकि यहाँ पर हम मौजूद थे, अंदर से कुछ लोग भी आए, उनका कहना है कि 2 महीने पहले उनकी प्रमोशन की गई, अभी तक कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल डिवीजन के कुछ एम्प्लॉयज नहीं, काफ़ी सारे हमने किए हैं। देखिए, आप डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ये कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, और हर चीज़ का टाइम लगता है। अभी आपने देखा होगा, हमने पीछे जो हमने एससी जो प्रमोट किए थे उनको पोस्टिंग की, हमने जो एग्जन बनाए थे उनकी पोस्टिंग की, हमने अब एडब्ल्यू के आपकी 260 लोगों की लिस्ट आप निकाली है, और टाइम लगता है। आप हर चीज़ को हम कहें जल्दी जल्दी निकालेंगे, फिर आपको पता है उसमें बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर लोग कहीं बातें करना भी शुरू हो जाते हैं। अभी भी कई जगह खामियां रही हैं थोड़ी सी जो हमने ट्रांसफर्स की हैं, तो लेकिन कोशिश हमारी है कि टाइम थोड़ा सा बेशक लग जाए, लेकिन साफ सुथरी ट्रांसफर्स हों, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी उसमें हो, किसी को ये ना लगे कि मैं विक्टिमाइज हुआ हूँ या मुझे हरास किया गया। तो इसलिए, लेकिन अब मेरे ख्याल अभी महीना नहीं, जो आप बात करें उनको महीना नहीं हुआ होगा जिनको हमने प्रमोट किया है, लेकिन उनको कहिए शुक्रिया अदा करिए, हमने प्रमोट तो किया आपको। रही बात के पोस्टिंग भी मिल जाएगी, और पोस्टिंग उनको कहिए, जब हम पोस्टिंग करते हैं, अगर कहीं जहां हमें वेकेंट वैकेंसी हुआ, जब वहां करते हैं फिर जाते क्यों नहीं? फिर आप जैसे कहीं मेरे भाई हैं उनसे सिफारिश कराते हैं, मीडिया वालों से, कोई दूसरे लीडरों से कराता है, कोई कहाँ से। जब ट्रांसफर करो तब इनको तंगी बड़ी होती है। तो लेकिन है, फिर भी हमारी कोशिश है कि जिनको प्रमोट किया है, इसीलिए किया है कि जहाँ जहाँ वैकेंसी होगी वहाँ उनको ट्रांसफर करेंगे और वहाँ डिपार्टमेंट चलेगा। सड़कें खराब है, और नहीं, वो आपको पता है कि लास्ट ईयर हमने मैग्नेमाइज किया था और काफ़ी क्वालिटी में बेहतरी हुई थी। आपने देखा, हाँ, इक्का दुक्का सड़कों पे आया था, और उसमें आपने देखा होगा कि एसएमसी का जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक
एक्शन था जो बड़ा रूड था और लोगों को सुनता नहीं था, मैंने उसको सस्पेंड भी किया था। अभी तक वो सस्पेंड चल रहा है। उसकी इंक्वायरी भी इनिशिएट की। क्यों? इसीलिए की थी क्योंकि शहर की जो सड़कें हैं उन्होंने लुक डाली थी, सॉरी क्योंकि कश्मीर में लुक नहीं बोलते, जम्मू में लुक बोलते हैं। ये तारकोल जो हमने डाला था, जो मैग्डमाइज किया था, तो वो उखड़ गया था, तो इसलिए उस पर हमने एक्शन लिया था। और इस साल तो आपको पता अभी तक हमने, और इस पर हमने पैसे जल्दी रिलीज किए, लेकिन बदकिस्मती है कि जो जंग लगी हुई है दुनिया में उसके कारण हमें बिटुमेन नहीं मिल रहा। लेकिन आज ही मेरी सीएम साहब से बात हुई, कल शायद कल या परसों सीएम साहब खुद इस मीटिंग लेने जा रहे हैं इस बिटुमेन के ऊपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का। जल्दी इस पर फैसला करेंगे क्योंकि कश्मीर में बड़ा शॉर्ट टाइम होता है मैग्डमाइज करने का, तो इसलिए मैं आपकी जो कंसर्न है मैं बड़ा जेन्युइन है, इसको समझता हूँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि आप इतनी हमें जरूर तारीफ करें, मैं नहीं कहता 100%, लेकिन आगे से क्वालिटी में फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन अब टाइम लगेगा। एक बिगड़ा हुआ निज़ाम हमें मिला था, एक बिगड़ी हुई क्वालिटी हमें मिली थी, उसको सुधारने में टाइम लगेगा। लेकिन हम आपको फिर वही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खड़ा करके देंगे जो पीडब्ल्यूडी जाना जाता था, जिसको आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा हुआ है। तो साहब हाल ही में जो आप लोगों की मीटिंग हुई उसके बाद जम्मू बेस्ड जो सियासतदान हैं उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम और जो दूसरे मिनिस्टर हैं जम्मू से कि उनके खिलाफ सारे मिनिस्टर्स ने बोला, वहाँ पर उनकी एमएलएज ने बात बोला और उनको क्रिटिसाइज किया गया, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। तो रीजन क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम जानना चाहते हैं। आप बीजेपी के लीडरों के बयान पर भरोसा करते हैं? उन्होंने सुबह एक माचिस की तीली पकड़ी होती है, जहां मौका लगा वहां आग लगा देनी, और वो आग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे बताएं कि जम्मू के लीडरों को और खासकर सुरेंद्र को चौधरी को आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री है कि अपने जीते हुए कैडर में से किसी भी एमएलए को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मेरे से बहुत बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लीडर हैं मेरे से, मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीडर जो पुराने हमारे हैं, मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं। लेकिन उसके बावजूद पहली दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, अगर इनके यहाँ अगर कोई भेदभाव हो नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर, तो मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? ये सिंपल सी बात है। इसलिए ये क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है उसको छोड़िए। तभी वो मैंने कहा ना, उनका काम है आप घरों में आग लगाना और घरों को तोड़ना, लेकिन उनकी आग में कोई आने वाला नहीं। ये ना हो कि एक दिन वो तीली उनके खुद घर में लग जाए और आग लग जाए। वो अपना बचाव करें, हमारा बचाव वही है। थैंक यू।